जय हिंद बच्चों, एक बार फिर आप सभी का अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा। इसके पहले तक हम लोगों ने प्रश्नावली 5 आई के अजय के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अवकलन कक्षा 12 का आप आराम से धीरे धीरे करके एक एक वीडियो को देख करके नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक पढ़ने से आपको दो चीज़ें फ़ायदा होगा। एक, आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा और दूसरा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। जो भी दिक्कत हो वीडियो से रिलेटेड उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज हम लोग देखना चालू करेंगे प्रश्नावली 5 के। इसमें दो प्रमेय है। एक प्रमेय को कहा जाता है रोले का प्रमेय और एक को हम लोग कहते हैं लेग्रेंजस या मध्यमान प्रमेय। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ लेंगे रोले का प्रमेय। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेंगे। रोले का प्रमेय क्या कहता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए, दिया गया है, हमने लिख दिया है, यही है रोले का प्रमेय। यह है रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय रोले का प्रमेय क्या कहता है बच्चों, दिख रहा है? हाँ, रोले का प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई फलन रोले का प्रमेय कहता है यदि एक वास्तविक फलन f(x) संवृत्त अंतराल, संवृत्त मतलब क्लोज्ड इंटरवल, इसको हम लोग संवृत्त को क्लोज कहते हैं और क्लोज का मतलब होता है बड़ा ब्रैकेट a कामा b। यानी यहां हम क्या करते हैं, a को भी लेते हैं, b को भी लेते हैं और बीच वाले मान को भी लेते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्लोज्ड इंटरवल। एक और अंतराल होता है ओपन इंटरवल, जिसे हम लोग विवृत्त अंतराल कहते हैं। इस ओपन इंटरवल को हम लोग विवृत्त अंतराल, और विवृत्त अंतराल का मतलब होता है न तो हमको, जैसे ये ओपन इंटरवल है, न हमको a लेना है न हमको b लेना है, बल्कि बीच के मानों को लेना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मान रहेगा उसको लेना है। तो ये है ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल। ये रोले ने बताया यदि एक वास्तविक फलन है, कोई भी फलन है जो वास्तविक है, रियल है, क्लोज्ड इंटरवल a कामा b में इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) क्लोज्ड इंटरवल में सतत है और f(x) ही ओपन इंटरवल में अवकलनीय है और f(a) और f(b) आपस में बराबर है। तो ऐसी स्थिति में हम कह देंगे कि तो ओपन इंटरवल a कामा b में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार होगा कि f' बराबर 0 के बराबर होगा। ये रोले ने बताया था, इसको हम फिर से बता दे रहे हैं। यानी 3 कंडीशन होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल में फलन सतत होना चाहिए। ये अगर सिंपल तरीके से आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल इसमें, इस वाले में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए, और इस ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय। और एक चीज और होना चाहिए बच्चों, f(a) फंक्शन a का मान और f(b) का मान आपस में बराबर। यदि तीनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर दिया तो यानी ये रोले के प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में एक मान c इसमें ऐसा मौजूद होगा जो इसका अवकलन करके 0 रखने पे इसको बराबर कर देगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं, फिर इस रोले के प्रमेय को हम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, तो प्रश्न संख्या पहला देखते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 दिया है बच्चों, इसके आधारित इसी पे रोले के प्रमेय पर। प्रश्नावली है 5 के रोले का प्रमेय।
चलिए, प्रश्न नंबर 1 है प्रश्नावली 5 के प्रश्न संख्या 1, 5 के और प्रश्न संख्या है 1। प्रश्नावली 5 के का प्रश्न संख्या 1। 1 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि f(x) बराबर x स्क्वायर, f(x) बराबर x स्क्वायर, यह एक वास्तविक फलन है, अंतराल -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले के प्रमेय को हमको सत्यापित करना है। देखिए, हम सबसे पहला कंडीशन यहाँ करेंगे रोले के प्रमेय के सत्यापन के लिए। रोले के प्रमेय का सत्यापन। अब रोले के प्रमेय का सत्यापन करना है तो रोले का प्रमेय पहला प्रमेय है, पहला कथन होता है कि यह क्लोज्ड इंटरवल a, b पर सतत होना चाहिए। तो हम लिखेंगे f(x) बराबर x स्क्वायर 1 बहुपदीय फलन है, इसलिए यह क्लोज्ड इंटरवल a, b पर क्या होगा? सतत होगा, क्योंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन क्या होता है? सतत। इसका दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। f(x) बराबर x स्क्वायर, यह एक बहुपदीय फलन है, इसलिए ओपन इंटरवल a, b में क्या होगा? अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। और यहाँ a और b के स्थान पे बच्चों दिया है -1, 1 रख के भी देख सकते हैं। -1 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा और 1 का वर्ग करेंगे तब भी। a, b की जगह -1, -1 और 1 के बीच में 0 पर 100% अवकलनीय होगा। तीसरा कंडीशन है कि f(a) बराबर f(b), यानी f(x) बराबर दिया है x स्क्वायर, हमको पुट कर देना है। देखिए, a के बराबर दिया है -1 और b की जगह दिया है, अगर हम इसकी तुलना कर लें a, b से, तो a बराबर देखिए है कितना? -1 और b बराबर है +1। तो f(x) यदि हम f(-1) रखेंगे तब भी बच्चों 1 आएगा और f(1) रखेंगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? f(-1) बराबर है f(1) के। ये तीनों शर्तों को फॉलो कर गया। इसका मतलब यह रोले के प्रमेय के तीनों शर्तों को सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। अतः लिखेंगे यह रोले के प्रमेय के शर्तों को संतुष्ट करता है। इसलिए एक मान C विद्यमान होगा। अब एक मान C विद्यमान होगा तो फिर पहले हम इसका अवकलन करते हैं। f(x) बराबर 2x, x की जगह हमको c रखना है तो f' बराबर 2c, f' बराबर 0 रख के हम लोग हल कर लेंगे, बराबर 0। तो 2c बराबर 0 और यानी c का मान आ गया 0
और सी का मान अगर ध्यान से देखिए तो क्लोज्ड इंटरवल -1, 1 के क्या है, बीच में यहीं कहीं आएगा। ये है रोले के प्रमेय का प्रूफ। इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को पूरा डिटेल से देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को ज़्यादा हल नहीं करना है, केवल थोड़ा सा चेंज करना रहे। अब बस उतारिए। ये देखिए दूसरा प्रश्न इसी का हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। हमको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, आप लोग पूरा फिर से उतारेंगे। हमको तो थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना है, इसलिए हम यहीं बना देंगे। तो क्या दिया है देखिए, ये पहला दिया है कि f(x) बराबर x² + 2x - 8। ये है x बिलोंग्स टू -4, -2 -4, 2। रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। इस बार x के स्थान पे -4, 2 पुट करना है। और फलन क्या है, एक बहुपदी फलन ये भी है, क्योंकि यह एक बहुपद को दिखाता है। तो f(x) बराबर x² + 2x - 8 एक बहुपदी फलन है, इसलिए -4, 2 पर सतत होगा। यहाँ भी वही चीज़ कंडीशन लिखना है। f(x) x² + 2x - 8 2x - 8 एक बहुपदी फलन है, इसलिए अवकलनी भी होगा ओपन इंटरवल -4, 2 में। अब एक बार हम रखेंगे फलन क्या है। फलन दिया है f(x) बराबर x² + 2x - 8 2x - 8। यहाँ रखेंगे -4 और यहाँ रखेंगे +2। जब 4 रखेंगे तो -4 का वर्ग 16 प्लस -4 × 2 और प्लस क्या 8। 4 दूना 8, यहाँ देखिए 16, 4 दूना 8 -8 और फिर +8, कट के कितना आ जाएगा 16। यहाँ भी हमको रखना है। अब देखिए 2 का वर्ग 4 प्लस 2 दूना 2 × 2, x के स्थान पे 2 रखना है तो 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4 प्लस यहाँ है, अच्छा यहाँ माइनस है बच्चों, माइनस है -8, 4 4 8 8 8 16, 16 में से 16 घटाएंगे क्या 0। यहाँ भी -8, 4 और 2 दूना 4, 4 + 4 यानी 8 - 8 बराबर कितना 0। अब ये f(-4) बराबर हो गया f(2) के। अतः यह रोले के शर्तों को संतुष्ट करता है, इसलिए एक मान c विद्यमान होगा इसमें। और c किस प्रकार से विद्यमान होगा कि इसका अवकलन हम करें तो f' बराबर 2x, x² का 2x और प्लस में क्या 2। अब यहाँ f' यहाँ c रखेंगे x के स्थान पे तो 2c और प्लस में 2, 0 रखेंगे तो 2c + 2 बराबर 0। तो यहाँ से कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बस बाकी सब सेम है। 2c बराबर -2 और c बराबर हो जाएगा -1। c का मान आ गया -1, यानी जो -1 होगा ये देख लीजिए बच्चों, -4 और 2 के बीच में ही होगा सही में। तो -4 -3 -2 -1 1 और 2, यहाँ बीच में 0 भी होगा -1 0। ये देखिए अगर हम बात करें तो -4, 2 के बीच में ही आएगा कौन -1। तो ये रोले का प्रमेय क्या हुआ प्रतिपादित हो गया। तो इस तरीके से हमने रोले के प्रमेय को हल कर लिया। ये था प्रश्न संख्या 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आप करेंगे प्रश्न संख्या 3। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से प्रश्नों को डील करना है। ठीक।
प्रश्न संख्या 3 भी बिल्कुल सेम कंडीशन लिखना है, कुछ नहीं करना है। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ देखिए हम जहाँ जहाँ बनाना है बना दे रहे हैं मिटा करके। यहाँ ये एफ ऑफ एक्स फलन क्या दिया है प्रश्न संख्या 3 में, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और जो बिंदु दिया है इंटरवल दिया है 1,3, ये है। फिर से यही लिखेंगे जो लिखना है सेम। यहाँ फलन चेंज हुआ है तो फलन को चेंज कर दीजिए, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक, यह एक बहुपदी फलन है इसलिए क्या होगा, सतत होगा। बहुपदी क्यों है, आप लोगों ने बहुपद पढ़ा है तो आपको पता होगा, कक्षा 9 का टॉपिक पढ़िए अगर नहीं आ रहा है तो। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यह बहुपदी फलन है इसलिए अवकलनी भी होगा। अब हमको रखना क्या क्या है, 1 और 3। यहाँ 4,2 नहीं रह के बल्कि 1,3 हो जाएगा। यहाँ भी 1,3 के लिए, ठीक, और यहाँ भी 1,3, 1 और यहाँ कितना 3। फलन यहाँ चेंज हो जाएगा, यही फलन रहेगा। फलन में मान रखना है आपको। फलन क्या है, फलन जो है उसको रखिए। फलन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3, ये है, ये इसके लिए। अब रखेंगे 1 तो x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0। 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 0, 0 का गुणा किसी में करेंगे 0। एफ ऑफ 1 बराबर हो गया एफ ऑफ 3 के। अतः यह रोले के शर्तों को संतुष्ट करता है। फिर से वही लिखेंगे और यहाँ जब अवकलन करेंगे बच्चों इसका, तो यहाँ देखिए अवकलन में दिक्कत आएगी। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे तब जाके अवकलन करेंगे, तो यही सबसे थोड़ा सा दिक्कत है। तो यहाँ से हम लोग अवकलन इसका कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 2 में करेंगे 2x, 1 का गुणा x में करेंगे x, और माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में है x माइनस 3। ठीक से करेंगे तो 2 और 1 3, यानी x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, गुणा करेंगे x माइनस 3 से। यहाँ से देखिए x का x में करेंगे तो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, 3 त्रिका 9, 2x माइनस में प्लस में 2x और 2 तिहाई 6 माइनस 6। इसको ठीक से लिखेंगे तो x क्यूब 3 3 6x स्क्वायर, 9 में से 2 जाएगा 7x और कितना माइनस 6। अब इसका अवकलन करेंगे तो पहले फलन मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। अवकलन करिए तो एफ डैश एक्स, यानी यहाँ से मिटा दीजिए, ये थोड़ा सा डिसमैच्ड हो जाएगा। फिर से अब कर लीजिए इसका अवकलन। जब अवकलन बच्चों हम इसका करेंगे तो आ जाएगा कितना, एफ डैश सी एफ डैश एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7, 6 का 0, सी रख देंगे तो एफ डैश सी बराबर 3c स्क्वायर माइनस 12c माइनस 7। एफ डैश सी के स्थान पे 0 हल रखेंगे हल करने के लिए, और जैसे ही 0 पुट करेंगे तो 3c स्क्वायर माइनस 12c माइनस 7 बराबर 0। 7 3 21। ऐसा गुणा करिए कि गुणा करने पे 21 आए, जोड़िए घटाए तो क्या आ जाए 12। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि 7 और 3 का मल्टीपल है, 7 3 10 ही होगा। तो वही सूत्र लगाएंगे, x बराबर माइनस बी, यानी माइनस 12 पहले से है तो प्लस 12 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, 4a, a की जगह 3 और c की जगह है 7 माइनस 7 बटे 2a, 2 इंटू a माने कितना 3, 12
प्लस माइनस 144, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 चौक 84, 144 प्लस 84 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुड़ेगा और बटे में 6। यहाँ जब करेंगे तो 8 4 4 8, 8 4 12 और 1 1 2 228 और यहाँ 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 228 बटे 6। इस तरीके से ये 12 6 दूना 12, ये जो मान हम निकालेंगे बच्चों ये 2 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आएगा। और यहाँ दिया है कितना इंटरवल 1,3 और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, इसको उतारिए इतना, तब हम लोग आगे कर लेते हैं। इतना उतार लिए होंगे, हम लोग इधर आगे करते हैं। देखिए इसका इधर कर लेते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए क्या कहा है, अब हम लोग देखते हैं। ये यहाँ से अब इसको करेंगे तो 228 यानी 12 प्लस माइनस 228 यानी यहाँ कौन है 4, 4 अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 12 बरहम में 144 कर लीजिए। 228 को तोड़िए तो 2 से कटाएंगे 11 4, 2 से 5 10 57, 19 त्रिक 57, 3 गुणे 19, ये 19 हो जाएगा। यहाँ 2 देखिए 2 बार आया है तो एक बार बाहर, और 19 गुणे 3 57 बटे 6, 2 कामन करेंगे तो 2 छंग 12 प्लस अंडर रूट में 57 बटे 6, 2 तिहाई 6 यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट में 57 बटे 3, 3 दूना 6 यानी 6 बटे 3 और प्लस माइनस अंडर रूट 57 बटे 3। 6 को भाग देंगे तो 2 और ये प्लस दशमलव में कुछ आएगा वैल्यू, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 1 और 3 के बीच में ही मान रहेगा। इसका मतलब ये भी रोले के प्रमेय को क्या करता है, प्रतिपादित करता है। ये था प्रश्न संख्या 3। अब इसका 3 नंबर था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चौथा करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 नंबर था, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4। 4 में 3-4 प्रश्न दिए हैं, हम सबको डिटेल में समझते हैं। पहला प्रश्न दिया है चौथे में, जांच कीजिए कि क्या रोले के प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। उन उदाहरणों से आप क्या रोले के प्रमेय का विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो देखिए पहला है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x, और x बिलोंग कर रहा है 5,9 में। और दूसरा एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x बिलोंग्स टू -2,2। और तीसरा दिया है, 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों हम एक साथ समझ लेते हैं, सिंपल हैं ये प्रश्न। एफ ऑफ एक्स बराबर x² - 1 और x बिलोंग्स टू 1,2, क्लोज्ड इंटरवल 1,2। ये है, ये दिए हैं 3 प्रश्न। इन्हीं 3 प्रश्नों को हमको क्या करना है बच्चों, प्रूफ कर लेना है कि कौन कौन से प्रमेय रोले के प्रमेय को संतुष्ट करता है और कौन कौन सा रोले के प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है। इसको अब हम लोग ध्यान से डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब समझते हैं इसको हम लोग। ये बच्चों इसको कहा जाता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक
फलन। और रोले के प्रमेय के लिए बच्चों 3 कंडीशन होना चाहिए। ए कामा बी, क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी पे अभी आपको बता दिया कि सतत होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ओपन इंटरवल ए कामा बी पर अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन बच्चों कि दोनों आपस में क्या हों, बराबर होना चाहिए। ये तीसरा कंडीशन है। यानी कहने का सेंस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, माने ये वाला मान रखें तब भी ये वाला रखें, आपस में क्या हो जाए, बराबर। जबकि महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है, कोई भी फलन महत्तम पूर्णांक फलन पर अवकलनीय नहीं होता पूर्णांक बिंदुओं पर। क्यों? यहाँ लिख देंगे महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं होता। ठीक, ये मतलब है महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो पूर्णांक बिंदुओं पर क्या नहीं होता बच्चों, अवकलनीय नहीं होता। अगर अवकलनीय ही नहीं हुआ, यानी दूसरे कंडीशन को नहीं फॉलो किया, तो पहला कंडीशन अपने आप कट जाएगा, क्योंकि जो अवकलनीय नहीं होगा वो सतत भी नहीं होगा। अर्थात ये सतत भी नहीं होगा, तो ये सतत भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन रोले के प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करता। तो रोले को सेटिस्फाई नहीं करता, रोले डजंट सेटिस्फाइड। इसी प्रकार ये भी महत्तम पूर्णांक फलन है, तो इसका भी पहले और दूसरे का उत्तर सेम हो जाएगा, यही लिख देना है। तीसरे वाले प्रश्न में आ जाना है। यहाँ तीसरा वाला प्रश्न बच्चों, यह एक बहुपदी फलन है। बहुपदी फलन है। तो बहुपदी, अभी इसके पहले हमने लिखना सिखाया है, बहुपदी फलन है, इसलिए यह क्लोज्ड इंटरवल 1 कामा बी में, यानी क्लोज्ड इंटरवल 1 कामा 2 में, ए कामा बी की जगह दिया है 1 कामा 2 में संतत होगा तथा साथ ही साथ होगा, और यह 1 कामा 2 ओपन इंटरवल 1 कामा 2 में अवकलनीय भी होगा, क्योंकि कैसा फलन है, बहुपदी है। तो ये 2 कंडीशन अवकलनीय होगा। 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा। तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है x² - 1। एफ ऑफ ए यानी एफ ऑफ 1 = 1 का वर्ग 1 - 1 = 0। इसी प्रकार एफ ऑफ 1 की अब दूसरा मान क्या दिया है, 2। एफ ऑफ 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 - 1, तो एफ ऑफ 2 = कितना, 3। यहाँ देखिए एफ ऑफ 1 ≠ एफ ऑफ 2। क्यों? क्योंकि इसका मान 0 आ रहा है और इसका मान 3 आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अतः यह रोले के प्रमेय के तीसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ भी रोले का प्रमेय लग नहीं पाएगा। पहले ये 3 कंडीशन क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए, फिर हम आगे रोले के प्रमेय को ज्ञात कर लेते हैं कि कौन सा बिंदु ऐसा होगा जो इन बिंदुओं के बीच में मौजूद होगा। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 5। चलिए, प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है बच्चों, 5 नंबर में दिया है, यदि tan x के लिए रोले के प्रमेय के प्रतिबंधों की व्याख्या की जाए, जबकि
0 कामा पाई दिया है, tan x के लिए कहा है और 0 कामा पाई दिया है। चलिए रुकिए, इसको उतार लें तब। ठीक, लिखना है, फलन दिया है, चौथा नहीं बल्कि ये प्रश्न हो जाएगा 5वां, प्रश्न संख्या 5वां हो जाएगा। अब की बार फलन है क्या, tan x। रुक जाइए बच्चों, सॉरी, इतना दिक्कत होता है। tan x के लिए देखिए क्या है, और दिया है अंतराल, कितना है अंतराल बच्चों, 0x पाई, 0x और पाई, ये है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये है 0 कामा पाई। ये पहले हम क्या करेंगे, tan x का देखेंगे, f ऑफ x, tan x, f ऑफ x, tan x एक त्रिकोणमिति फलन है, एक त्रिकोणमिति फलन है। यह सतत तो नहीं होता, सतत ही नहीं होता बच्चों, सतत नहीं है, सतत नहीं। अगर सतत नहीं तो अवकलनीय भी नहीं, और अवकलनीय नहीं तो हम लोग रोले का प्रमेय नहीं लगा पाएंगे। तो इसका मतलब इस वाले में प्रश्न संख्या 5 का उत्तर तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ रोले का प्रमेय लगेगा ही नहीं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रश्न चौथे पांचवें में किया, कहीं रोले का प्रमेय नहीं लग रहा था। ये था रोले का प्रमेय। अगले वीडियो में हम लोग मध्यमान प्रमेय या लेग्रेंजस थ्योरम देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अगर एक आध प्रश्न और है क्या शायद, चलिए देख ले रहे हैं, तब हम लोग देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे लेग्रेंजस, क्योंकि रोले इसमें हम कंप्लीट ही कर ले रहे हैं। अभी हम बच्चों देख ले रहे हैं कि कोई प्रश्न और तो नहीं है कि जो रोले के प्रमेय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 है, यफ सच दैट -5, 5 सतत फलन है, यफ डैश एक्स किसी बिंदु पर शून्य नहीं होगा, ज्ञात कीजिए। हाँ देखिए, छठवां प्रश्न भी रोले के प्रमेय से है, तो 5वां हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 9वां है रोले के प्रमेय पे। इसके बाद कौन सा है, 2 प्रश्न और बच गए बच्चों, छठवां और 9वां। इसको स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, हम मिटा ही दे रहे हैं। छठवां 9वां हम लोग कर ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 बच्चों लिखना है, इसलिए हमने लिख के पहले ही कर दिया है। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, यदि यफ सच दैट -5, 5 बिलोंग्स टू आर में सतत फलन है, और यदि यफ डैश एक्स किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो, तो सिद्ध कीजिए कि यफ ऑफ -5 यफ ऑफ 5 के बराबर नहीं होगा। तो कुछ नहीं, इसमें हमने क्या किया है, यदि यफ ऑफ -5 बराबर हो जाए यफ ऑफ 5 के, तो फलन एफ एक्स अंतराल -5, 5 में रोले की समस्त शर्तों को पूरा करता है। अगर -5 और 5 आपस में बराबर हो गया, तो ये फलन चाहे जो भी होगा वह क्या होगा, अवकलनीय भी होगा और सतत भी होगा। क्यों? क्योंकि -5, 5 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार होगा, जिसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश C बराबर 0 होगा। लेकिन एफ डैश x बराबर 0 के बराबर नहीं प्रश्न में कहा है। और अगर आप ध्यान से समझिए तो -5 और 5 रखने पे केवल 0 ही एक ऐसा मान होगा जो कि बदलता नहीं। क्यों? -5 रखेंगे तो -0 आएगा, तब भी ऐसे -5 आपने रखा ऐसे था, x² -25 प्लस 25, यहाँ माइनस, यहाँ आपने रख दिया कितना, -5, जैसे यहाँ है +5 है और -x है। x के स्थान पे अगर -5 रखा जाए हमको, x के स्थान पे -5, तो यहाँ -5 रखेंगे तो देखिए बच्चों, x के स्थान पे -5, तो -5 बराबर -5 और +5, ठीक, 0 आ जाएगा। और x के स्थान पे अगर 5 रखेंगे तो ऐसी स्थिति में 5 और 5 0। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा वैल्यू हो, 0 इसलिए कह रहा है क्योंकि 0 न तो पॉजिटिव होता है न तो निगेटिव, और बाकी कुछ भी मान आएगा।
बराबर ही रहे, जैसे कहने का सेंस है -0 आ जाता। मान लीजिए कोई कंडीशन इस तरीके से होता कि एफ ऑफ एक्स रखने पे -0 आता और एफ ऑफ प्लस रखने पर +0, तो +0 और -0 का सेंस सेम होता है क्योंकि 0 पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता। लेकिन यहीं -1 आ जाता और +1 आ जाता तो दोनों का मतलब क्या हो जाता, अलग अलग। यही कह रहा है 0 अगर नॉट इक्वल टू 0 है f डैश एक्स तो ऐसा कोई मान संभव है ही नहीं, यही प्रूफ करना था। ठीक, ये था प्रश्न नंबर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेग्रेंजस थ्योरम के साथ, और वो वाला थ्योरम बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।